हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको किस प्रकार से अपने यूपी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करना है। तो आपको मैं स्टेप बाय दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा टिक। तो आपको यहाँ पर क्या क्या भरना है, किस हिसाब से भरना है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। इस प्रकार आप स्कॉलरशिप फॉर्म में जाएंगे। इस प्रकार गूगल में स्टूडेंट, फिर रजिस्ट्रेशन सर्वर 1। रजिस्ट्रेशन सर्वर 1 के बाद देखिए ये खुलेगा। फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। फिर देखिए ये जिला खुलेगा, शिक्षण संस्थान, वर्ग, जाति, समूह, धर्म आदि आदि डालते हुए ये सब चीज़ें 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर ये सब फिल करते हुए फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, ये आपका फिर इस प्रकार से देखिए ये रजिस्ट्रेशन आपका पूरा प्रिंट के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें सब रहेंगी 20 ठो। और फिर इसके बाद देखिए आप ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है, यानी शैक्षणिक अब भरेंगे। शैक्षणिक चीज़ें यानी एजुकेशनल डिटेल भरने के लिए देखिए यहाँ पर सब दिखा रहा है। पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का नाम, और आपकी ब्रांच और आपका कितना ड्यूरेशन है। फर्स्ट ईयर है, 4 ईयर का ड्यूरेशन है। और देखिए यहाँ पे लेटरल एंट्री नो है। यहाँ पे आप हॉस्टलर हैं या डे स्कॉलर हैं ये डालना है। फिर आपका एडमिशन डेट डालना है। एडमिशन डेट आपको वही डालना है जिस डेट को आपने फ़ीस जमा की हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिस डेट को आपने फ़ीस जमा की हो। और इसके बाद देखिए ये सब भर के निजी डिटेल, पर्सनल डिटेल डालना है। फिर बैंक डिटेल डालना है। शुल्क संबंधित जो भी आपने नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस है उसको डालना है, 57,165। इसको डालने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर शैक्षणिक डिटेल, एजुकेशनल डिटेल भरा, फिर निजी डिटेल भरा और फिर बैंक डिटेल भरा। अब उसके बाद हमने शुल्क संबंधित डिटेल भर दिया है। शुल्क संबंधित डिटेल तक हमने ओनली जो है ये सब करने से हमारा 3 टिक तक काम हो गया। ये देखिए, इसके बाद हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आय जाति निवास के बाद आधार। ये देखिए मैंने आधार भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र को संशोधित करने में टच नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद जब आय जाति निवास और आधार के बाद ये खुल के आएगा। ठीक है, इसको आपको जब ये जो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ये लिख कर आएगा आपका कि आधार के जस्ट नीचे कि आपको कॉलेज में चेक कराने के लिए प्रिंट कराना है। आपको यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। देखिए ऊपर लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये चीज़ें आपको सब प्रिंट कर लेना और देख लेना अच्छे से मेरी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं कि नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ डिटेल जो होंगी वो आपकी, जैसे कि हो गया आपका पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, जिस डेट को आपने फीस जमा की हो वो भरना है। और आपका यहाँ पर एक चीज़ ये कन्फ्यूज़न आती है लोगों को कि विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का नाम क्या भरना है। तो यहाँ पे आपको यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ भरना है। इसके बाद आपका क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो इसमें यस नो करना है आपको। तो आपको नो कर देना है। ठीक है, पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है। पात्रता का मतलब इस कोर्स करने के लिए कम से कम आप क्या किए होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप इंटरमीडिएट किए होने चाहिए। और 13 नंबर में अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो अभी इसको ब्लैंक रखना है आपको। 13 नंबर, 14 नंबर और 15, 16, 17 इस तरह से खाली रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे 10th की डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे। 10th की डिटेल के बाद देखिए यहाँ पर जो है 12th की हो गई। फिर आपकी निजी विवरण यानी आपका पता क्या है ये दिखा रहा है। आय जाति निवास का आपका जो भी है तो वो चीज़ें दिखा रहा है, तो वो आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको बैंक विवरण, जो बैंक डिटेल आपने भरी थी उसमें अच्छे से बैंक का ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में ब्रांच जो है जिस आपकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उसको अच्छे से चेक कर लेना है। ब्रांच का नाम, छात्र छात्रा का खाता संख्या, यहाँ पे खाता संख्या उसी बैंक का डालना है जो बैंक नंबर 1
आपका जनधन खाता नहीं होना चाहिए और उस बैंक खाता संख्या जो है आपकी आधार से लिंक होना चाहिए। ये जो बैंक खाता आप लगा रहे हैं ये आधार से लिंक होना चाहिए और जनधन खाता नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस प्रकार से आईएफएससी कोड डालना है और बैंक खाता पर जो आपका नाम लिखा हो, जो भी आपकी पासबुक में नाम लिखा हो वो डालना है। फिर इसके बाद देखिए आप अनुमोदित शुल्क जो है आपकी 57,165 है और इस प्रकार से आपको चीज़ें यहाँ पर चेक कर लेनी है।